देते हैं, आप मेहरबानी सारे रेंट देते हैं, जिसने सबलेट किया है उसका सील आज की डेट में ही कर लो। मैडम आप यहाँ से देखिए साहब, आप फैमिली से मिलेंगे, कोई मुआवजा जो है हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह, अभी आपके सामने जो हमसे बन पाएगा हम देंगे, क्योंकि हमारे पास सरकार की इस वक्त हम मौजूद हैं हजरत बल दरगाह में, और यहाँ पे जिस तरीके से आग नमूदार हुई थी, कई सारे नुकसानात भी जो है सामने आए थे, और इसी के बाद कई सारों की लोगों की जो है लापरवाही भी मानी गई थी। इसी सब के बीच में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी की जानिब से यहाँ पे दौरा किया गया। मजीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजूहात क्या थे और किस तरीके से ये समझे। मैम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से एक लापरवाही हमेशा नजर आती है कश्मीर में, और लोग जो है कहीं ना कहीं अगर कोई बिजनेस यूनिट खोलना होता है उसकी लापरवाही भी नजर आती है, और कई सारे जो असरात फिर बाकी में सामने आते हैं। तो किस तरीके से जो आपने देखा और क्या कुछ आखिरकार नजर आया? यहाँ पे जो आग की वारदात हो गई उसमें कुछ घर भी जल गए हैं, उनके छत जल गए हैं, किसी का कुछ रहा ही नहीं है। 2-4 घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिनकी भी ये लापरवाही होगी, जिनकी भी ये हम कहेंगे एरोगेंस होगी, तो उनके खिलाफ हमने तो वैसे ही उसी दिन एक इंक्वायरी कमेटी की तश्कील दी है, ताकि हम इंक्वायरी करके ये पता चले कि क्या हुआ है, किस हद तक यहाँ पे जो नुकसान हुआ है और किसकी वजह से हुआ है। क्या ये एरोगेंस है, अगर इसमें हमारे वक्त के मुलाजिम भी शामिल होंगे या किसकी ये कारिस्तानी होगी, उनको सज़ा मिलेगा। जो ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिजनेस यूनिट जिस तरीके से चलाई जा रहे हैं, उसकी जानिब से भी जो है कई सारे नुकसानात यहाँ पे लोगों को। बिजनेस यूनिट चल रहे हैं तो बिजनेस कश्मीर में पिछले 30 सालों से खत्म था। अब हम बिजनेस यूनिटों पे उंगली तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हाँ जो मेजर सेफ्टी उठानी चाहिए थी, सेफ्टीज होना चाहिए था, एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए था, और वैसे एरोगेंस के साथ सिलेंडर्स एक जगह जमा नहीं रखने चाहिए था। वो गलती है उन यूनिट होल्डर्स की, जबकि बार बार हमने तंबे किया कि इससे कभी भी मिसहैप हो सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मगर हम बिजनेस यूनिट्स बंद नहीं कर सकते हैं। बिजनेस से ही आजकल एक ही है होप, रे ऑफ होप कश्मीर जो बरती नहीं, रे ऑफ होप है एक ही कि बिजनेस चले तो हम घर चलाएं, लेकिन कहीं कहीं मिसहैप हुआ है और इस मिसहैप से बहुत सारे नुकसान हो गया है, और उसके लिए हमने तश्कील दी है, और हम चाहेंगे कि आगे से ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए, उसके लिए हम कुछ मेजर स्टेप्स उठाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से अब आप फैमिली से मिलेंगे, कोई मुआवजा जो है हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह, अभी आपके सामने जो हमसे बन पाएगा हम देंगे, क्योंकि हमारे पास सरकार की तरह ज्यादा फंड नहीं होता है जो अभी इमीडिएटली हम फंड दे सकते हैं। जो हम कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, वो हम अभी आपके सामने। लापरवाही की है अगर कोई सामने आया तो उन्हें किस तरीके की सजा जो है दी जाए? जो कानून के तहत सजा होगी इंशाअल्लाह रहमान, जो कानून के तहत सजा होगी वो उनको मिलेगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी। इनसे समझने और जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके के जो है वजूहात बने थे उस वक्त, और क्या कुछ आखिरकार हमें मुआवजा देखने को मिलेगा इन फैमिलीज़ को जिसको भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।